साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण मैं ग्रहों के बारे में जानकारी लाया हूं, जो कि आपके लिए मनन करने के योग्य है और दिमाग में धारण करने के योग्य है। तो देखिए साथियों, जो ग्रह होते हैं उनके संबंध में मैं कुछ जानकारियां देता हूं। जैसे कि पहले नंबर पर लिखा हुआ है मस्तक मुख में सूर्य, यानी कि सूर्य का संचार जो होता है मस्तक और मुख में होता है। और इसके अलावा वक्ष स्थल व गले में चंद्र का संचार होता है। पीठ पेट में मंगल का, हाथ पैर में बुध का संचार होता है। कमर जंघा में गुरु का और गुह व अंडकोश पर शुक्र का, पिंडली घुटने में शनि संचार करता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका अंग परेशानी दे रहा हो या दुख रहा हो या कमज़ोर हो शुरू से ही, या प्रेजेंट में परेशानी कर रहा हो, तो यह ग्रह जो मैंने आपको बतलाए हैं संचार करते हैं, वह आपको जो है नुकसान दे रहे हैं। तो उनके लिए उपाय जो मैंने बतलाया है वो आप कर सकते हैं। जैसे मस्तक और मुख पर सूर्य का होता है, तो सूर्य अगर आपका कमज़ोर है तो मस्तक में दर्द वगैरह होगा या कमज़ोर होगा। और इस प्रकार से जैसे हाथ पैर में आपका लिखा हुआ है बुध का संचार होता है, तो बुध अगर आपका कमज़ोर है तो हाथ पैर भी कमज़ोर होंगे और जो है वो शिथिल होंगे या दर्द वगैरह होगा। इस प्रकार से आप इसका जो है ध्यान रखिएगा। ये ग्रह किस किस अंग पर, किस किस जगह पर और जो है कौन कौन से ग्रह संचार करते हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर देखिए मैंने लिखा हुआ है जैसे कि प्रातःकाल गुरु और मध्याह्न में मंगल व सूर्य, अपराह्न में चंद्र व शुक्र, संध्या समय में राहु व शनि बली होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की अगर आप उपासना करना चाहें, जैसे कि आप सूर्य की उपासना करना चाहें, तो प्रबल उसका जो है मध्याह्न में ही होता है और मंगल का भी मध्याह्न में होता है। इसी प्रकार से शनि का अगर आप उपासना करते हैं तो विशेष रूप से जो बलि होता है वो संध्या के समय शनि बलि होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह की कोई भी पूजा करते हो तो जिस समय जो बलि इसमें लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, उस समय करने पर विशेष आपको लाभ होगा। तीसरे स्थान पर लिखा हुआ है मैंने शनि एक राशि पर 2.5 साल रहता है, गुरु 1 वर्ष रहता है, राहु 10 महीने रहता है, 10 मास रहता है, सूर्य बुध शुक्र 1 मास रहता है व चंद्र 2.25 दिन संचार करता है। एक राशि पर कोई भी ग्रह इसके अनुसार कथनानुसार रहता है, इसके पास दूसरी राशि में संचार करने चला जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य 1 महीने रहेगा एक राशि पर, अगर वो खराब है तो 1 महीने तक आपको जो है परेशानी देगा। इसके बाद दूसरे में चला जाएगा तो परेशानी कम हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। और देखिएगा चौथे में नंबर पर लिखा हुआ है सूर्य पूर्व में, शनि वो सूर्य पूर्व में, शुक्र अग्निकोण में, मंगल दक्षिण में, राहु नैऋत्य कोण में, शनि पश्चिम दिशा में, चंद्र वायव्य दिशा में, बुध उत्तर दिशा में,
गुरु ईशान दिशा में उदय होता है। अर्थात जो भी ग्रह जिधर उदय होते हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है सूर्य पूर्व में उदय होता है। और शुक्र होता है अग्निकोण में उदय होता है। तो अब अगर आप मान लीजिए इन ग्रहों की पूजा करते हैं, तो जिस दिशा में इसका जो है दिखलाया गया है, जैसे मंगल दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप उसका जाप कीजिएगा, मंत्र का, हवन का, जो भी है, जो ब्राह्मण पंडित बतलाते हैं उस हिसाब से। तो इसमें दिशा भी एक निर्धारित की गई है। वैसे तो आप किसी भी तरफ मुँह करके कर लीजिए, लेकिन विशेष लाभ के लिए आपको ये दिशा जो है निर्धारित की गई है। उस दिशा में आप जो है मुँह करके पूजा पाठ कीजिएगा, तो वह विशेष फलदायी होगा और अच्छा काम करेगा। ये चारों चीज़ें बहुत ही जानकारी हैं। आगे भी मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत बढ़िया बढ़िया। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।